नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का अप टू डेट आपके पास पहुंचते रहे। धन्यवाद। चलिए, आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स दो प्रकार का होगा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर करते हैं कि दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन है। एक अदर मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट बी आई जे है, इसका भी ऑर्डर एम बाई एन है। ये दोनों तभी ऐड हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका भी एम बाई एन है और इसका भी एम बाई एन है। दैट इज ए प्लस बी है जो एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो इसमें क्या होता है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका जो ऑर्डर होगा एम बाई एन का ही होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। एक अदर मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं, 5 2 1 6 है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2x2 है और इसका भी 2x2 है, इसलिए ए प्लस बी जो होगा, दोनों करस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4, 5 2 1 6। फाइनली ऐड करने के बाद करस्पोंडिंग एलिमेंट को 1 + 5, 2 + 2, 3 + 1, 4 + 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा ये भी 2x2 का ही मैट्रिक्स होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर पढ़ते हैं। कंसीडर करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, एंड लेट के कोई स्केलर को कंसीडर करते हैं। स्केलर दैट इज कोई कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं कि इस स्केलर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद के ए इक्वल टू के, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है ए आई जे एम बाई एन। ये जो स्केलर है ये टोटली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज के को टोटली एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे के ए आई जे, जिसका ऑर्डर एम बाई एन ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2 1 3 2 है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, 5a लिखते हैं। 5a से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 लिख देंगे, 2 1 3 2। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 से टोटली एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 = 10, 5 5 3 = 15, 5 2 = 10, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स का बनेगा। इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। कंसीडर करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, देन नेगेटिव ऑफ ए इज ऐसे होगा। इट इज डिफाइन एज माइनस ए जो है ये -1 लिख सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन है, ये -1 टोटली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन रहेगा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्सेस। एक कोई मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे है, एम बाई एन का है। एक मैट्रिक्स बी है, बी आई जे है,
ये भी m बाई n का है। दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो जिस तरीक़ा से एडिशन का काम करते थे उस तरह से सब्ट्रैक्शन का, इसमें सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, इसका ऑर्डर वही रहेगा m बाई n। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n है। एक अदर मैट्रिक्स बी है, इसका एलिमेंट बी आई जे, इसका ऑर्डर भी m बाई n है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a प्लस बी वही होगा जो b प्लस a का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब सेकेंड आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन मैट्रिक्स के बीच लगेगा। कंसीडर करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका एलिमेंट बी आई जे है, एक मैट्रिक्स सी है जिसका एलिमेंट सी आई जे है। सभी का ऑर्डर m बाई n है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी को ऐड करने के बाद c ऐड करें या b प्लस सी को ऐड करने के बाद उससे a ऐड करें, दोनों बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। कंसीडर करते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n है और एक इसमें इस प्रकार से मैट्रिक्स को ऐड करेंगे कि वैसा कोई मैट्रिक्स जिसमें a में ऐड करें या उस मैट्रिक्स में a को ऐड करें, उस मैट्रिक्स a ही रहे। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है दैट इज जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हेयर जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ने के बाद उसका आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करेगा, इसलिए जीरो मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट एडिटिव इन्वर्स। एक कंसीडर करते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर m बाई n है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि a में अगर माइनस मैट्रिक्स a से या माइनस a में a को ऐड करने के बाद यहाँ जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। सो माइनस a इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ a है। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के। लेट एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर m बाई n है। एक अदर मैट्रिक्स b है जिसका एलिमेंट b आई जे, इसका ऑर्डर n बाई p कंसीडर करते हैं। ए बी कब एग्जिस्ट करेगा? ए बी इज एग्जिस्ट इफ जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दैट इज इसका कॉलम और इसका रो अगर दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, अदर दैन डज नॉट इज। दैट इज हम कह सकते हैं, इसको समझते हैं, ए का ऑर्डर m बाई n था और b का ऑर्डर n बाई p है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी इज एग्जिस्ट होगा एंड जो ए बी का ऑर्डर मिलेगा वो m बाई p का होगा। ये दोनों के ऑर्डर क्रॉस के बराबर होता है। 10 कर सकते हैं
कि ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बी के रो और कॉलम को इंटरचेंज करके करते हैं। दैट इज कि ए आई जे को बी जे आई से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको समेसन करते हैं। समेसन में जे का वैल्यू 1 to n कर देते हैं, उसके बाद इसको मैट्रिक्स बना देंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद इसका जो ऑर्डर होगा m/p का होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स है 2 1 5 6 और एक बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले चेक करना होगा ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/2। ये दोनों इक्वल है, इसलिए ए बी इज एग्जिस्ट होगा एंड ऑर्डर इज 2/2 का होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। ए बी लिख दिए, यहाँ लिख देंगे 2 1 5 6, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, इसका रो को इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। इस रो को इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लिख देते हैं पहले 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 3 के साथ, फिर 2 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 के साथ, फिर नीचे सेकेंड रो में आ गए तो सेकेंड स्टेज में लिखेंगे 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 के साथ, फिर 5 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 के साथ। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 को 1 3 के साथ, ये हो जाएगा 2 + 3। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 को 2 4 के साथ, ये हो जाएगा 2 + 2 4 + 4, ये हो जाएगा। इसके बाद नीचे में आते हैं तो 5 + 18, उसके बाद हो जाएगा 10 + 24। इस तरीक़ा से अब इसको लास्ट में फाइनल ऐड कर देंगे। 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 23 34, ये हो जाएगा 2/2 का मैट्रिक्स। अब नोट देखते हैं कि 2 नंबर में यदि a = 0 और b = अगर 0 हो जाए देन a b = 0 होता था, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। यदि a = अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हो एंड b = भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स हो देन ए बी = 0 मैट्रिक्स हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट a = 0 0 1 2 एंड b = 1 2 0 0। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 0 0 0 आएगा, दैट इज 0 मैट्रिक्स है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a × b × a के बराबर नहीं होता है। दैट इज कह सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। 3 मैट्रिक्स के लिए ए बी को मल्टीप्लाई कर दें, उसके साथ उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इक्वल होता है। दैट इज हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि b + c को a से मल्टीप्लाई करें तो इस तरीक़ा से ab + c तथा या a + b को c से मल्टीप्लाई करें तो ac + bc के बराबर होता है। दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के लिए।
फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स में एक आई से दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से मल्टीप्लाई करने के बाद यही रहेगा, इसलिए कह सकते हैं जो आई है ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पहचान में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, इसलिए आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। धन्यवाद।